ओम शांति। संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो ना। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो, वो बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए ये 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में है। वो कौन सी है? ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। ये चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब ये देखो कि अपनी मूर्त में ये चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है, अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सिमरन चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे। हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। इस प्रकार से वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 4 मास, 9 मास का इम्तिहान लेते हैं, जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफ़ी समय बीत चुका है। इसलिए विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है, इसलिए अपनी रिजल्ट को चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषता में और कितनी परसेंटेज की कमी है। क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं? ये मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसीलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अब ये थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है? जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है। इसका रिजल्ट क्या समझती हो? कितने मार्क्स देंगे? भले हर एक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण व वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? टोटल पूछते हैं। सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना। क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान के नहीं हो? वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो? जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से ये जानने का अभ्यास भी होना चाहिए। कैचिंग पावर चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज़ को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियों व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकती हो। ये चेकिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविज़न द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरों की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। ये साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। साइंस आप लोगों की
वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसके 100% कहते हैं, इमर्ज रूप में होंगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। ये सिद्धि अपने प्रेजेंट समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है, या स्टेज भी अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती है। यूं तो हम मास की रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही। अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए।